अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कैलिपर और वर्नियर कैलिपर। हमारे पास सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मीटर रूल होता है, तो मीटर रूल पर हमारे पास जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था। और हमने ये भी कहा था कि हमारे पास मीटर रूल में 0.01 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर तक किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय वर्नियर कैलिपर एंड उसकी डिफिनीशन क्या है। वर्नियर कैलिपर, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डायमीटर, विड्थ, थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। मतलब ये है कि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारे पास लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकता है, ये हमारे पास डायमीटर और विड्थ को भी फाइंड आउट कर सकता है, ये हमारे पास किसी चीज़ की थिकनेस, मोटाई को भी फाइंड आउट कर सकता है। और ये हमारे पास ये जो लेंथ है, विड्थ है, डायमीटर है, थिकनेस है, ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। मींस अगर मैं कंसिडर कर लूँ ये मार्कर का जो कैप है मेरे पास, अगर इसको मैं कंसिडर कर लूँ तो इसका इंटरनल डायमीटर, इसका इंटरनल विड्थ और इसकी इंटरनल जो लेंथ है ये भी मैं मेजरिंग कैलिपर है इस पर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। और इसका जो एक्सटर्नल जो हिस्सा है, मतलब कि इसका बाहर वाला जो हिस्सा है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो थिकनेस है और इसका जो डायमीटर है, ये भी हम किस पर फाइंड आउट कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी यूजेस है कि इसको हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए। ये लेंथ, विड्थ, डायमीटर, थिकनेस हमारे पास एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इन दोनों को हम किस पर फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इस दोनों को वर्नियर कैलिपर पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो होता है इसकी कंस्ट्रक्शन होगी लाजमन। तो ये हमारे पास मतलब कि इसमें 2 स्केल्स होते हैं। तो उनमें से जो पहला नंबर पर स्केल आता है ये मेन स्केल आता है। इसके सामने मैंने लिखा हुआ है फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि ये इमूवेबल, कि ये मेन स्केल जो है ये हमारे पास अपनी जगह से मूव नहीं करता, मतलब कि ये फिक्स होता है। अच्छा, तो ये इसकी डिफिनीशन हम कैसे करेंगे? ये मेन स्केल कहते किसे हैं? अ मेन स्केल विच हैज मार्किंग ऑफ यूजुअली ऑफ 1 मिलीमीटर ईच एंड इट कंटेन जॉ ए ऑन इट्स लेफ्ट एंड। मतलब ये है कि हमारे पास जो मेन स्केल होता है ये यूजुअली इसकी जो मार्किंग होती है वो 1 मिलीमीटर मतलब की होती है। इसमें हमारे पास जो जा नंबर ए है, जिसको हम जा ए कहते हैं, ये हमारे पास इसके एंड पर कनेक्ट होता है। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड नंबर ऑफ वर्नियर कैलिपर का जो स्केल है। तो सेकंड नंबर जो स्केल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो उसमें मैंने लिखा हुआ है स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग का मतलब ये है कि ये मूव करता है। क्या करता है? ये मूव करता है। और ये मूव किस पर करता है? ये मूव मेन स्केल पर करता है। मतलब कि वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर हमारे पास स्केल ये मूव करता है मेन स्केल के ऊपर। मींस मेन स्केल हमारे पास फिक्स होता है और ये वर्नियर स्केल हमारे पास मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं? इसको इसलिए हम स्लाइडिंग स्केल भी कह सकते हैं और वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं। अ वर्नियर स्केल विच हैज मार्किंग ऑफ सम मल्टीपल ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल, its length has usually 9 millimeter and it is divided equally into 10 divisions। इस पर जो डिविजन्स होती है वो 10 होती है, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मीन्स ये 9 मिलीमीटर तक डिवीजन इस पर इसकी मतलब कि मार्क की हुई होती है। और इसमें हमारे पास 10 डिविजन्स होते हैं। आप लोग कहेंगे कि कैसे 10 डिविजन्स होते हैं? हम अगर 1 से 9 तक काउंट करें तो ये तो 9 बनते हैं और इसकी स्टार्ट 0 से होती है। तो 0 + 9 हमारे पास क्या बन जाता है? मतलब कि यूजुअली ये तो 9 बनता है। ये हमारे पास जो स्केल्स है वो 10 डिवीजन पे बनते हैं। अगर हम देख ले कि हमारे पास यहाँ पर 0 है, फिर हम जाते रहे 1, 2, 3, 4, 9, तो इसलिए ये 0, 1 काउंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10। तो इस पर हमारे पास जो डिविजन्स होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो 10 डिविजन्स होती है। और हर डिवीजन के दरमियान जो सेपरेशन होती है वो 0.9 मिलीमीटर होती है। मतलब कि अगर हम ले कि हमारे पास यहाँ पर 1, 0 है
और इसके दरमियान हमारे पास 1 है, तो इसके दरमियान ये जो सेपरेशन है ये हमारे पास कितनी होगी? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 9 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे। 9 हमारे पास इस पर टोटल मतलब कि स्केल्स होते हैं, मतलब कि मार्किंग 9 तक होती है और 10 डिविजन्स होते हैं। तो 9 को जब हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.9 मिलीमीटर बन जाएगा। तो ये 0.9 मिलीमीटर हमारे पास क्या होता है? ये 0.9 मिलीमीटर हमारे पास सेपरेशन होती है। ये सेपरेशन हमारे पास इन दो मार्किंग के दरमियान जो सेपरेशन होती है ये हमारे पास 0.9 होती है। अब हम आते हैं लीस्ट काउंट पर। जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था कि लीस्ट काउंट हमारे पास वो पॉसिबल मिनिमम मेजरमेंट होती है जो कि हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। तो हमारे पास जो कि 1 डिवीजन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल पर। तो टोटल डिवीजन हमने कहा था कि टोटल डिवीजन हमारे पास वर्नियर स्केल पर 10 है, तो 1 को हम 10 पर डिवाइड कर देंगे। तो 1 को जब हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो ये 0.1 मिलीमीटर देता है, और 0.1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर के सेंस में लेके यूनिट में लेके तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इससे हमारे पास ये बात प्रूफ हो जाती है कि हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, इस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर तक छोटी चीज इस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इजीली आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वो चीज जो कि मीटर रूट पर फाइंड नहीं हो सकती, मीटर रॉड पर फाइंड नहीं हो सकती, तो उसको हम फाइंड करते हैं किस चीज पर? वर्नियर कैलिपर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। थैंक यू सो मच।